और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिशूल लेकर चुनावी बिगुल की घोषणा की है, कैसे देखते हो? तांडव करेगा प्रधानमंत्री, क्या करेगा त्रिशूल से? अरे अपने परिवार को बता रहे हैं तो क्या त्रिशूल से क्या करेगा? जनता उनका परिवार है भाई। त्रिशूल मत दिखाओ, रोजगार दिखाओ। त्रिशूल से क्या होगा? समुद्र में जाके हाथ हिलाने से क्या होगा? उसमें किसको हाथ हिलाने जाता है प्रधानमंत्री? पूछो इससे। कौन है वहाँ कौन सा वोट लेने जा रहा है? माता से पानी के जीव है, द्वारकाधीश के समुद्र में घुसा पड़ा है, मस्जिद में भी घुस जा, ज्ञानवापी में शिव घुसे पड़े हैं, वहां लेके जा त्रिशूल। ईश्वर कहाँ घुसा पड़ा है, कहाँ नहीं घुसा पड़ा, यही ला रहा है क्या? प्रधानमंत्री है क्या? है ड्रामा बना रखा, देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है धर्म के नाम पे। बताए रोजगार के लिए क्या किया? दिखाना, त्रिशूल क्यों दिखा रहा है? चिट्ठा दिखा अपना, क्या काम किया 10 सालों में? क्या बता? रोजगार कितने दिए, शिक्षा केंद्र कितने खोले, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तैयार की, कितनी बहन बेटियों की सुरक्षा की है? तेरा परिवार है 140 करोड़ आवाम। बात सुन लो, परिवार में मैं परिवार में नहीं उसका, हमें मैं परिवार नहीं हूँ इसका। काय का परिवार? मानसिक रूप से नपुंसक गए, विकास नहीं कर पाया देश का, ये परिवार का मेरे की तो महिला खिलानी थी, कह रहा है बेटी का जो शोषण करा दिया है। ये दलाली कब से सीखी है? परिवार की बेटियों का शोषण कैसा पड़ा? वहां त्रिशूल कहाँ घुस गया था? पिछवाड़े में घुस गया था तेरे, जो दिखा रहा है। तीनों भैंसी दरिंदे तेरे प्रिय परिवार के बच्चे उन्होंने उतार दिए, हिंदू बहन बेटियों के कच्चे, और कर दिया बलात्कार। वहां त्रिशूल कहाँ गया? वहां कहाँ गया त्रिशूल? क्या बात को उन्होंने कुछ सोच समझ के दिखाया होगा। त्रिशूल दिखाया तो काय में घुसेड़ेगा त्रिशूल? राष्ट्र को तो काय को पहन रहा है? कपड़े ही पहन ले बोले की तरह है। उतारे कपड़े, काय को पहन रहा? 15-15 लाख कपड़े हैं, बढ़ा ले जटाएं, बाल भी खेल ले, खाल पहन ले, घूम ले, और पहन ले जाके शमशान में बैठे जाके कुछ भी। हाँ, कुछ भी क्या? तो कुछ भी त्रिशूल। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, भुखमरी के कंगार पे। अब ये देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग भुखमरी के जीवन जी रहे हैं। एक राजा का धर्म होता है प्रजा को पालना। ये राजा 35 साल से भीख मांगी, इसने भिखमंगे ने। यार ये तो भिखमंगा है, और जितने नेता सब भिखमंगे इनके, दया दान पे पलने वाले, भीख भी खाने वाले, इनके पास तजुर्बा भीख मांगने का है। तो देशवासियों को भिखारी बनाएंगे ना? इन्होंने काम धंधा किया क्या? योगी क्या पैदा होते लंगोट बांधा चल दिए भीख मांगने हैं, वो नंगे पुंगे। ये गया मोदी 35 साल, इसने भीख मांगी गुफाओं में बैठ के। ये हैं सारे बच्चलन अबारा फिल्मची और चिलमची हैं वो चिलम वाले बाबा सारे फिल्मची, वो थर्ड क्लास के लोगों। हाँ, ऐसे बोलते हो आप? राष्ट्रवादी हैं, बर्बादी हैं देश के लिए, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, लुटेरे हैं। ये राष्ट्रभक्त होते थे, देश को आगे बढ़ाते, बहन बेटियों की इज्जत समझते। और वो बेटी तेरे परिवार ही तो 140 लोग, वो बेटियां छोटी छोटी बेटी जो चिमने आनंद मसाज कराता है। भूतनी के भड़वागिरी छोड़ो, और लुगाई भी हो तो छोड़ देते हो। आज तक 7 जन्म 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के इसने लिए। किसको? अपनी पत्नी को। देश के लिए छोड़ दिया था, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। तो तुम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? तुम भी छोड़ दो, अनुयायी बन जाओ। मोदी जी को मानते हो ना, तो त्रिशूल दिखा रहा था, देश मान रहा है। तो भाई तो बेबी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, तू भी कल्याण कर दे इसका। क्यों धरती पे बोझ घूम रहा है तू ये पकड़ के लंडू फंडू से? अच्छा, हाँ, पर्सनल अटैक करते हो आप? पर्सनल करूंगा नहीं, इसको पर्सनल कर रहा है। क्या दिया इसने देश को? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए। और वो जो मनीषा वाल्मीकि इसके घर की नहीं थी, इसका बलात्कार करके रातों रात चिता जला दी, ये करवाता बेटियों का है, ये तांडव करेगा। त्रिशूल दिखा रहा। अबे त्रिशूल से क्या होगा एक बात बता? गली गली में त्रिशूल लेके घूम रहे भिखमंगे। तू भी एक भिखमंगा ही तो है। ये देश को बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, बनाए रखे। और लोग मूर्ख हैं। जीएसटी के नाम पे लोगों की थालियों में से रोटी खींच ली, जीएसटी के नाम पे कच्छे उतार दिए, जीएसटी के नाम पे कपड़े उतार दिए। हाँ, 140 करोड़ जनता कहाँ महफूज है? मोदी जी के अबे बुरी हालत है, बधुआ गुलाम बनने वाली है जनता। और वो हालत होने वाली है देश की जो साउथ अफ्रीका में हुई थी। जैसे गुलाम इकट्ठे होते थे बधुआ गुलाम, उनको बेचा जाता था। ये समय आने वाला राम राज का समय आएगा। राम राज में वही काम होंगे, बहन बेटियों की इज्जत लोग लुटेंगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र मंडी में खड़ा हो जाता था अपने आप को बेचने के लिए, अपनी पत्नी को बेचने के लिए, अपने बच्चों को बेचने के लिए, वही दौर आने वाला है। लोग बेटियां बच्चे बेचेंगे मंडियों, ये मंडियां बनेंगी, ये बाजार बनेगा, काम धंधे होंगे नहीं, बच्चे बेचे जाएंगे, उनकी मानव तस्करी होगी, अंगों की तस्करी होगी, महिलाएं बिकेंगी जैसे पहले बेची जाती थी। इनके ज़माने उसी राष्ट्र की बात करते हैं,
उसी रामराज की बात करते हैं जहाँ महिलाओं को, बेटियों को बेचा जाता था, इज्जत लूटी जाती थी, बाजार में ये कांड होते थे। और उसी रामराज की बात करते हैं जो महिला में शक होने पे उसे अग्नि पे बैठा दिया जाता था, अग्नि परीक्षा दी जाती थी, और फिर उसके बाद भी उसे समझ नहीं आता था तो गर्भ से धारण होगी तो पिछवाड़े पर लात मार के जंगल में भगा दिया जाता था। बात सुन लो, धर्म के विरुद्ध धर्म के बुद्ध नहीं है, मैं नहीं कह रहा, उसमें किताब में लिखा है। हाँ। किताब में लिखा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मेरी तो औकात नहीं है। ठेस बहुत है। कौन सी ठेस? ठेस तो सालों पे केस करो जिन्होंने लिखा है, उसमें करो, कुछ भी बोलते रहे। क्यों बोलते हैं भाई? किताबों में लिखा है। एक बात बताओ, यूएसए का मंदिर बन रहा है जिसने अपनी गर्भवती बीबी को जंगलों में छोड़ दिया, और उसका उद्घाटन किसने करा, प्राण प्रतिष्ठा किसने ऐसने करा? जिसने अपनी बीबी को, अरे जिसने अपनी बीबी छोड़ दी। तो मान रहे हो भाई राम के अनुयायी हो, मोदी के अनुयायी, तो तुम बीबी छोड़ दो, और जिसकी पत्नी गर्भवती उसे जंगल में छोड़ आओ, तब तो मानो कि हाँ अनुयायी हो, धर्म को पालन करने वाले हो, मर्यादित हो, भूतनी के हो तुम। मजाक बना रखा है। देश रामायण से, कुरान से, गीता से, बाइबल से नहीं चलता, देश चलता संविधान से। संविधान की बात करो। अरे धर्म भी तो मजबूत करना जरूरी है। काय का धर्म? धर्म के नाम पे बलात्कार करो, ये धर्म है? चिमनियानंद धर्म करता है, मसाज कराता है, काका की कराता है, बताओ? भूतनी बाबा बागेश्वर का ये बवा है गुरु भूतनी का। और क्या कहता? चमार कहता लोगों को, और अपने कहता मैं ब्राह्मण हूँ ऊंचा, जातिवादी गुंडे। चमार कहता तेरे चमड़ी ने बिना चमड़ी के घर्षण के बगैर पैदा नहीं हुआ तू, ना घर्षण होता चमड़ी का, ना तू आया चमड़ा। भूतनी के चमड़े, तू चमड़ा है, तेरे सारे शरीर में चमड़ी से बना, तू चमार नहीं है रे। श्राप दे देगा ये श्राप, ये भूतनी का क्या श्राप देगा? ये साफ हो जाएगा, क्रांतिकारी के सामने भी आया तो समझे, दृष्टि डाल दी तो भागता फिरेगा। ये इतना हो जाए, इतना तेज है हमारी आंखों में, नजरों में, क्रांतिकारी है, समझ गए? आंख गड़ा के डाले छेद हो जाएगा, आरम पार दिखने लगेगा, तेरा एक्स्ट्रा खुल जाएगा भूतनी के। बागेश्वर धाम में शादियां करवाई गई, देखो बेटियां लिपट लिपट कर रो रही थी बागेश्वर बाबा से। हाँ, लिपट लिपट के रो रही थी, बता रही थी कैसे जाऊं तुम्हें छोड़ के, हाँ रो रही थी। कौन है ये? भाई मानती है। हाँ भाई मानती है, सिपाही भी है, समझे नहीं? पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने भैया को भूल गए, इसको भैया मान लिया। ये सब प्रोपोगेंडे हैं सब, ये जो है ये सब सारे काम करते हैं, कुकर्मी है सब, ये ढोंगी हैं सब, ये अनपढ़ है, भिखमंगे हैं। बाबा बागेश्वर शक कर रहे हैं। अरे तो काम क्या करता, धंधा क्या है जो इतना ज्ञान ज्ञान बांटते, ज्ञान, अरे तो अद्भुत ज्ञान देते, अद्भुत कहाँ का चमत्कार दिखाते, कहाँ का चमत्कार दिखाया? तो अपने वो जो गुरु है उसकी आंखें तू रोशनी डाल दे उसमें। काय को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ता है, काय को गाड़ी से घूमता है, क्यों आता है? तेरे को जब चमत्कार है वहाँ मंत्र मार और यहाँ आ जाया करे तुरंत, और तेरी फटती है तो ये सुन ले मेरी वीडियो, आ जाए यहाँ तू मंत्र मार के आ जाए। नहीं आ सकता, सब जानते कोई अंतर मंत्र नहीं है, ये तो मोदी ने बता दिया, कोई धर्म परम नहीं है, और मूर्ख हैं, सबको मूर्ख बनाओ धर्म के नाम पे। और धर्म के नाम पे इतने मूर्ख, सब जानने के बाद भी कोई आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे तो ये अनवक्त कहते हैं तू पाकिस्तानी है, तू धर्म विरोधी है, तेरी माँ की जिंदाबाद। अय्यास है, सबके सब भरे पड़े हैं, सारे के सारे रेपिस्ट हैं, सारे के रास्ते चोर हैं। कोई त्रिशूल ले लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी समुद्र में घुस जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा है। और इनका यार कौन? अंबानी, समझे? एक ठुमके पे उड़ा देता है, रिहाना के एक ठुमके पे 74 करोड़ रुपया। बताओ, दो इस भुखमरी कंगाल पे, एक भक्ति रोटी ने कुपोषण का शिकार, माताएं बहनें उसके बच्चे मर रहे हैं, समझे? छोटे छोटे बच्चे साल भर नहीं जी पा रहे हैं, वो मर जाते। और ये अंबानी अडानी जो देश का रुपया, अरे उद्योगपति हैं तो क्या हो गया, पूरे देश को क्षति पहुंचाएंगे, देश के लोग भूखे मर रहे हैं। और ये चलती हुई 74 करोड़ सिर्फ ठुमका है, कहीं झुमका। अबे ये अय्यास नहीं है क्या? और जितने जाते हैं ठुमके 74 करोड़ रुपए। कितनी शादियाँ, 500-700 शादियाँ हो गई होती इतने रुपए में, अच्छी खासी है। तो बाबा ईश्वर इतने करा रहा, ये सब साले अय्यास है, कोई आबा बाबा नहीं है, इन्होंने ढाबा था खोल रखा है, सारे सप्लाई करते हैं महिलाओं की, लड़कियों की सप्लाई करते हैं, सब गौ मांस खा रहे हैं साले, बदतमीज है। अरे सब खा रहे हैं, बाबा तब बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओ भाई बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर सब्सिडी क्यों दे रहे हैं मशीनों पे? मोदी सरकार ने सब्सिडी दी गाय मांस काटने के लिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो दे रखी है सब्सिडी। और किसकी जो है गो बीफ कंपनियां किसकी हैं बीफ की? कौन सा मुसलमान चला रहा बता दो? मुसलमान 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 खा जाएगा तुम्हें, चाहिए मुसलमान ही, जीजा चाहिए इसको, बागेश्वर को मुल्ला। अभी देखा आपने? अरे जीजा अभी दिल्ली में देखा, बात मत काटो, मुस्लिम रोड जाम करके, अरे बात का सुन लो, उस पर भी आ जाता हूँ। रोड काट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो तो जातिवादी साला, वो झेल में वो रखा था, RSS से निकला हुआ कीड़ा था वो,
जो पुलिस की वर्दी में था। हाँ। एक बात बताओ, नमाज पढ़ रहा, वजू कर रहा आदमी, रोड जाम कर रहे तो थे। रोड जाम कर रहा था, भूतनी का 5 मिनट 10 मिनट नहीं रुक सकता था? है कौन सी उसकी अम्मा जो सही कर रहा था, वो उसके माँ की बारात आ रही थी क्या जो रोड जाम कर रहा था? या उसका बाप आ रहा था कहीं से कह रहे बारात लेके? पुलिस समझा रही थी, मान अरे नहीं पुलिस रहे थे। यार एक बात बताओ, तो नमाज पढ़ रहे लात मार रहा पिछवाड़े पे, है ये क्या है? साले की टांग काट देनी चाहिए ऐसे आदमी की, और इसको सस्पेंड नहीं, इसको निलंबित करो और जेल में डालो इस भूतनी वाले को। और जब बीमार है अगर मानसिक रूप से, साले को 3 टाइम का रेंट दो, हेलो, है पागल खाने में ले जाके। आप थोड़ा क्या बताएंगे? कानून है वो, तो कानून है, कानून वाले ऐसे करते हैं, ये जातिवादी जहरीले गुंडे हैं, ये सरकार के द्वारा भड़काए, आरएसएस के द्वारा। ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो। लोकसभा चुनाव आज 24 का, उसको मुद्दा ये, भाइयों देशवासियों होशियार रहना, बिल्कुल सही करा हुआ। मुसलमान जितने मुस्लिम भाई तो उन्होंने शांति और अमन का एक नज़ारा पेश किया। वो चाहते थे अगर इसके मारते ना ढंग से इसको तो इसकी फट जाती। अब पूछो क्या, पूछो, लाल लाल होती आती इसकी फट के, टपक रहा होता खून, टप 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 टप। अब पूछो क्या फटती? हिंसात्मक बातें मत करें। अरे इसकी नाक साले की टूट जाती, नक्सली फूट जाती, निकल जाती, वो फट जाती और लाल लाल हो जाती। कभी और इसको जब मारते साले, अगर उतने मुसलमान थे, अगर थूक भी देते तो उसमें दब जाता है। मगर उन्होंने नज़ारा पेश किया, अमन और शांति का हो गए थाने, उन्होंने अपनी बात कही और इसको सस्पेंड करा। सस्पेंड बहुत वो नहीं करा इसने, इसी से प्रेरित आरएसएस से निकले हुए लोग कीड़े हैं, कच्छाधारी हैं, इन्हें जो पुलिस की भर्ती दे दी है। ऐसे ही वो था और जो मुंबई और ये जो राजस्थान वाली जयपुर मुंबई ट्रेन थी, उसमें कौन था वो भी वही था पुलिस वाला। क्या करा उसने, टोपी और दाढ़ी देख के मार दिया, वो फायरिंग कर दी, कहले योगी मोदी को वोट देना, वही ठाए ठाए ठाए। ये कहाँ से आते हैं ये भूतनी के पास? वो तो जय श्री राम बोलो, नहीं बोला उन्होंने तो जय श्री राम बोलने को तुम मार दोगे हैं? और वो अपनी भावना, तो भावना तो भूतनी वाले पागलों को उनको एडमिट क्यों नहीं कराते हो? जबरदस्त कौन है ये जातिवादी गुंडे? जय श्री राम कौन है? कौन सा गैंग है जय श्री राम का? कौन है जय श्री राम बता? और जबरदस्ती बुलवाएगा? हमारे बाप ने कहा है नारा बुलवाने के लिए, रोटी दो, रोजगार दो, वहां नहीं दिया जाता, बहन बेटियों की इज्जत लुटती, वहां मर जाते, तुम्हारी माँ की दल लो। बनारस हिंदू हिस्ट्री में हिंदू लड़की की बलात्कार हुई, तब तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं पहुंची। महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आई, जब उसके शरीर को छेड़ा गया तब तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं पहुंची। 45,000 महिलाएं गायब हो गई गुजरात से, उनके बारे में पूछा, हिंदू थी सबकी सब, तब का मर गए तो तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं था? पूछो सरकार से। अब कहते आदमी गाली देता है भलवो, फिर कहोगे सनातन विरोधी, तेरी माँ की दल्ले सनातन विरोधी। हम धर्म के रक्षक है, राष्ट्र के रक्षक है, हर कौम हर जात हर धर्म हर बेटी बच्ची सबका हम हैं, हम सब चाहते हैं सुरक्षा हो, मगर तुम लूट लेते हो इज्जत, धर्म की बात करके बहन बेटी को इज्जत लूट रहे हो। भलवो है, आगे बराबर हमारे खिलाफ करोगे, मार दो गोली। हिंदू राज धर्म फलाना तुमने ठेका ले रखा, भलवो है, काम धंधा छीन लिया देश का। लोग भगवानी कमाल जीएसटी के नाम पे 60 रुपए छीन ले रहे, भूतने के हो। अच्छा नंदा भाई राजपूत, एक सवाल आपसे और कि सीमा हैदर और सचिन मीणा और एपी सिंह, तमाम गुलाम हैदर ने जो है जुर्माना ठोक दिया, 11 करोड़ रुपए का जुर्माना के लिए उनके पास सम्मन आए हुए। देखिए सीमा लेदर हो चाहे सचिन कीड़ा हो, है चाहे वो हो, अब तो नाम बदल दिया, आप सिंह है, आप सिंह भाप सिंह जो तुरंत माला डाल लेता है। अरे वकील है, एडवोकेट है, वकील है, वकील है, उसकी हरकतें तो वकीलों वाली है नहीं। जुर्माना ठोक दिया। हाँ तो जुर्माना को ठोकेगा नहीं। हैदर के वकील ने, अरे भाई बिना तलाक दिया स्पाइस धप्पा कराएगी, जिस मर्जी को उसके बच्चे का जो पैदा हुए हैं उनको पप्पा बना देगी, तो मुकदमा नहीं ठोकेगा। बिना तलाक के उसके घर मकान बेच के आएगी, वहाँ से उसकी जायदाद बेच देगी, वो अपने बच्चों को पालने के लिए अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सऊदी अरब में मजदूरी करने गया, और ये भगोड़ी भगे आई, इसकी आग लगी पड़ी थी। बिना पासपोर्ट वीजे के आई देश में। प्यार है मतलब कि 4-4 खत्म करने के बाद, 40-40 बॉयफ्रेंड करने के बाद, अनगिनत बच्चे पैदा करने के बाद, इसके प्यार का बुखार नहीं, खुजली कहते हैं इसको, है इसकी चमड़ी खुजली है। इतना बढ़िया भजन गाती हैं, भजन बात करती हैं, भजन तो वैश्याएं भी गाती हैं, तो ये वैश्याई तो है, वैश्या नहीं भजन गाती क्या है? भजन का भी नाम बदनाम, ईश्वर का भी नाम बदनाम, समझे ना? और कहती है ये वो जो सुशीला खसम बन रहा है जो उसका, समझ गया? ये गुलाम हैदर की मेहनत का नतीजा, घुटने छिल गए तब ये 4 बच्चे पैदा करे। सीमा खुश है, सीमा खुश है, सीमा खुश नहीं है, है वो तो पुरुष है सचिन, दांत मार सकता है उसके और कुछ नहीं कर सकता, समझे? ये वो जमीन है, तपती हुई जमीन आई है भारत के अंदर,
संस्कृत की थी और सभ्यता का थी। ये कौन है हेडपंप चलाओ, ये भूतनी का हेडपंप से सिंचाई कर लेगा इसका तो बारसल ही बेकार है। तो पानी नहीं निकलेगा तो कहाँ सिंचाई हो जाएगी। इसे चाहिए पूरा का पूरा ट्यूबवेल, तब हरी आएगी ये। लेकिन मोहम्मद मलिक जो वकील है गुलाम हैदर, वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर जेल जाएंगी। कौन? मोमिन मलिक जो वकील है। भाई वो तो जाना ही जाना, ये तो हमने पहले ही कहा था। बिना पासपोर्ट वीजे का आई है, 7 साल की सजा और बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं कैदी जेल के। कह रहे कब आओगी तुम, इंतजार में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पैसे तो लुटाएंगे नहीं, वहाँ तो रोटियां झाड़ते हैं बस। जब सीमा नाचेगी एक रोटी, रोटी पलेगी फिर वहाँ। तो इसका और इसकी खुजली हैदर का डांस देखते हैं। हाँ, मैं तो डांस देखूंगा नहीं। मुजरे वाली है तो मुजरा नहीं देखा जाएगा। देखे तो सही पाकर तुम्हारी भाभी होंगी, विकास की चाबी होंगी, जगह जगह ताला तोड़वा के आई है ये चाबी का, समझे। और ये भूतनी का कुआरा, ये लड़की से कोई लड़की नहीं मिली। नहीं गलत तो हुआ ना। अरे ये भाई से और कोई गाड़ी नहीं मिली, सही गाड़ी लेता। इसका तो इंजन पता नहीं कितनी बार खुल चुका है, बहन खड़बाड़ करती है। अरे प्यार में आ गई, बार बार डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है इसकी। प्यार में आ गई। पानी डाल दो एक मग्गा, चुड़ैल सी नजर आ जाएगी। 50 साल की बुढ़िया है, ये प्यार में आई है। किसी का प्यार नहीं देखा जा रहा। अरे प्यार है। शादी हो गई, शादी हो गई। शादी कर की थी नेपाल तुम्हारी कहीं हो गई। हाँ, पपजी तो नहीं हुई थी, पपसी पे तो नहीं, भाभी जी खेलती कुछ, कहीं उन्हें लपजी हो गई, तुम्हारे बच्चे छोड़े, फिर क्या कहोगे? प्यार हो गया पत्नी को तुम्हारी। ये अच्छी बात कहोगे या गलत? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाए, इधर तो पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हो, उधर बीवी भाग जाए बच्चे लेके, तो क्या कहोगे? प्यार हो गया। विकास की चाबी हो गई तुम्हारी बीवी, पाकिस्तान चली गई। जैसे यहाँ डराते रहे अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा। चले यहाँ आदमी भी तो 4-4 महिलाएं रखते हैं, तो मेरा भी राइट है, मैं 2 खसम रखूंगी। मैंने कहा क्यों? कह रही नहीं, एक तो डैडा रखूंगी और एक अब्बा रखूंगी बच्चों का। मैंने कहा हाँ भूतनी की, एक हो गया तेरा डैडा, एक हो गया बन जाएगी डब्बा, वो भी बजाएगा ये भी बजाएगा। डपली है तू है, अश्लीलता मैं कह रहा हूँ। तो ये कर्म ऐसे कर रही है तुम्हारी पत्नी का है। हाँ मेरी बात सो फिर अब पर्सनल तुम्हारी पत्नी कल कहने लगे कि साई उमा शंकर जी, रमा शंकर जी, तुम्हारा सोतना मैंने पाल लिया। फिर क्या होगा? ठोकना शुरू कर दोगे सोतने को तुम, और लुगाई को अलग पीटोगे। अरे बात जो बात से मत भटके। मुद्दे से क्या सीमा क्या है? वो तो कह लेदर की खुजली, जेल जाएगी। और रही बात उसकी गुलाम हैदर की, उसके बच्चे मिलने चाहिए भाई उसे। बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या है? उसने बेचारों ने मेहनत की, लुगाई थोड़ी चाहिए उसे, बच्चे चाहिए। बच्चों के लिए क्या था कमाल? कितने सीमा भाभी से खुश हैं और आप कह रहे हो तो भाई खुश है तो भाई तुम अपने घर में रख लो सीमा भाभी को, तुम्हारी बीवी बता देगी। पूरे देश की महिलाएं घर आ रही हैं उसको, ये बताएगी धर्म संस्कृति क्या है। ये सनातन की रक्षा करने आई है, क्योंकि सरकारी ऐसों की है, वो भी खूब सनातन की रक्षा कर रहे हैं। कोई त्रिशूल दिखा रहा है, कोई समुद्र में घुस रहा है, कोई कहीं चिमनिया मसाज करा रहा है, कोई मसाज करा रहा है, कोई ब्रजभूषण सिंह महिलाओं को छेड़ रहा है, कोई कुलदीप सेंगर चढ़ जा रहा है और महिलाओं को मार दे रहा। तो ये उन्हीं के खानदान की है। वकील साहब को तो खाम इसमें वकील साहब तो भाई साथ में माला डलवाते हैं। भाई है तो भाई, तो बहन भाई के प्यार में बहन भाई है, वो पूरा सिपाही है, कहीं भी दर्द होता लगाता दवाई है, समझे। और ढूंढ भी लेता है झूठी गवाही, क्योंकि वकील है, और डाल देता कील, चाय कर जाती है पट सीधा। हाँ समझे, शक कर रहे रिश्तों पे शक कर। हाँ कील ठोक देता हो बहन भाई। हाँ उसके घर में इतनी बार कील ठोकी है उसने। हाँ उसी पे टांग देता कपड़े टन सीधा। लेकिन लोग तो खुश है ना। कौन खुश है? वो तमाम तो तुम लग रहे हो खुश, रील बनाती है। हाँ महिलाएं बिगाड़ती है, पता है महिला क्या कहती हैं? पेटी को उठा के अभी इतना दिखा रही हूँ, सब्सक्राइब करें चैनल में, नंबर भी दूंगी, पूरा दिखाऊंगी, ये सब सिखाया है। हाँ रक्षाबंधन पे राखी भेजी उन्होंने। किसको? तमाम नेताओं को नहीं तो कहती है मुझे कभी योगी जी अच्छे लगते हैं, कभी मोदी जी अच्छे लगते हैं, कभी बागेश्वर अच्छा लगता है, कभी शाहरुख खान अच्छा लगता है। ये कौन कौन अच्छा लगता है? प्यार तो ये इस चुसैले से हुआ। ये चुसैला कुछ करता नहीं, बेड पे दिन में बैठता, थोड़ी देर हो भाग जाता। कैमरा लगा रखा है। हाँ। रात को सोता नहीं है बेड पे, भूतनी का जमीन पे सोता है। आपको कैसे? हाँ क्योंकि इसकी तो कमाई वो चला रही थी। सुबह सुबह तैयार होके बैठ जाती, यूट्यूब चलाया, देखो चेहरा, ठुमका भी मार रही है, गाल भी दिखा रही है, मुस्करा भी रही है, समझे नहीं। और इसकी माँ भी इसकी तेज हो गई। ऐसी शख्सियत आगे हमारे बीच में भाई रोटी। हाँ शख्सियत जगह जगह
इंजन खुलवा के आई है, जगह जगह टपकता फिरता है इसका डीजल था मोबियाल, समझे। ये महान है, गंदगी मचा रही है और देश की हमारी माताओं बहनों का जो अपमान कर रही है, भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर रही है, हमारी महिलाओं को बर्बाद करने आई है। ये बताओ, ये अच्छा लगता है? अगर जो लोग इसको कहते हैं सम्मान की बात है, सम्मान हो रहा, कल तुम्हारी लुगाई भाग जाएगी पाकिस्तान, तो फिर बताना सम्मान की बात है? भाग तो गई थी ना अंजू दीदी अन वक्तों की, चिल्ला रहे थे, निकले नहीं, भूतनी के कौन सी गुफाओं में घुस गए थे, दिखाया नहीं लिए, समझे नहीं। नसरुल्लाह ने खूब मजे लिए हैं, पूरा का पूरा देखो वलीमे की दावतें उड़ाई हैं, और भूतनी के नसरुल्लाह जो तुम्हारा जीजा वो पाकिस्तानी हैं, उसे खिलाता था कबाब और लूट लेता था उसका सवाब, टन सीधा। हंस रही है, अभी तक याद करती है उसे। हाँ, वो ये नहीं कहती राम राम, ये नहीं कहती ओ माय गॉड, अब तो कहती है इंशाअल्लाह, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, डाल दो। लेकिन सीमा भाभी तो जय श्री राम बोलती है ना। कौन? सीमा भाभी। जय श्री राम क्या बोल लिया? हाँ। उसका तो ताम झाम सब उखड़ चुका, ये तो सिखाया है उसने, सिखाया है ये। हाँ। चेले ने कहा जय श्री राम बोल दो बस, गुंडों की अगर लाइन में घुसना है, अगर तुम्हें शराफत का चोला सती सावित्री बनना तो जय श्री राम बोलो, चाहे भले ही कितनी भी कुलच्छनी रही हो, कितने भी मुंह काले किए हों, तुमसे उज्जवल चरित्र वाली महिला नहीं होगी, जय श्री राम बोलो बस, समझे। तुम गुंडों की बहन हो गई, चरित्रहीनों की सहेली हो गई, सारे चरित्रहीन लोग शासन कर रहे हैं और जय श्री राम के नाम पे एक आतंकवाद मचा रहे हैं, और उस धर्म का भी नंगा नाच कर दिया है, पूरे धर्म का। शंकराचार्यों की बेइज्जती कर दी है इस सरकार ने, उन्हें बेकार बेइज्जती कर दी, उन्हें बता दिया तुम्हारी कोई औकात नहीं। तो अपने आप में एक ताना सा शासक है, कभी त्रिशूल ले लेता है, कभी मैं इनके तुम्हारे सोशल मीडिया वालों को डरा देता है, कभी एक्टिविस्टों को डराएगा, किसी ने मोदी के खिलाफ बोला तो 500 करोड़ का जुर्माना। तेरे बाप 500 करोड़ दे दिए हैं जो जुर्माना भरेंगे, तेरे बाप का देश है ये, तेरा बाप दे गया विरासत में इसको। तू कहीं का राजा महाराजा है भूतनी के, 140 नंबर हो क्या वो 140 करोड़ नहीं रोड पे मारेगी इसको, 140 करोड़ों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। फिर आ रहे हैं मोदी जी। कहीं नहीं आ रहे, कहीं नहीं जा रहे, जाएंगे जल्दी, और ये जल्दी जेल में जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ईवीएम मशीन पे हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा ले, फट जाएगी दिमाग की नस। जनता दिल से चाहती है, दिल से। कैसे? मोदी जी को। काय को दिल से चाहती है? हाँ। तुम भी चाहते हो दिल से? चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। हाँ हाँ, अब बेबी से पूछो इनकी दिल से चाहती कैसे चाहती है। यशोदा बहन का भी दर्द देख लो। हाँ, सीमा भाभी के कब जाओगे मिलने? ये तो जेल जाएगी, मैं क्यों जाऊंगा मिलने? हाँ। क्या जो अपने पति की नहीं वो किसकी होगी, जो अपने देश की नहीं वो किसकी होगी? ये तो खुजली है, आज यहाँ खुजली है, कल वहाँ खुजली है, कल नाइजीरिया चले जाएगी, काले भसान मिले लंबे लंबे टांग देते हैं भूतनी की, वहाँ मत चली जाइयो, समझिए, किसी लायक नहीं रहेगी। फिर ये गाड़ी ब्लास्टी हो जाएगी, फट जाएगी पूरी गाड़ी है। बहुत इंजन यहाँ तो कई बार सेट कर लिए, मोबिल लाल तेरा जो है ना टपक 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 करा, गंदगी मचा रखी है तूने। चलो खैर छोड़िए, आग लगा दूंगा कि दिन तेरे मुंह। अश्लीलता मत मिला। अश्लीलता है, गाड़ी के इंजन में आग लगा दूंगा, ब्लास्ट हो जाएगी जल के भूतनी की। हाँ, सारी तेरी आग खत्म हो जाएगी। चलो इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, और आप लोग अपनी भी राय जरूर दें।